नमस्कार दोस्तों आपको सबको पता होगा पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट बाघ बैक की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने लक्ष्य रखा है कि 30 से 35 दिन में जो भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को हमको क्लियर करना है। और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि 45 में से 45 नंबर लेके आने हैं। तो उसी दिशा में दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 2 टॉपिक जिसमें हमने क्लियर कर दिया है। पहले नंबर पे पशु मेले और दूसरे नंबर पे तो दोस्तों जो बंधियाकरण है उसके भी मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कल डाल दिए थे। इनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया पशु परिचर बाघ बैकी, तो आप वहां जाके देख सकते हो। आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है संकर प्रजनन। यहां से भी दोस्तों आपका 1 या 2 क्वेश्चन है वो पशु परिचर बाघ बैक के अंदर पूछा जाएगा। तो आज दोस्तों इसको पूर्ण रूप से हम खत्म कर देंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन यहां से बनता है संकर प्रजनन से, तो जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, जो आपको मैं थ्योरी बताऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन है वो नहीं जाने वाला। तो आप जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके पास पुस्तक है, उनके अंदर इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। जिससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम देने जाओगे उस 15 दिन पहले आप इनका रिवीजन कर जाओगे और आप भूलोगे नहीं। इसके अलावा दोस्तों बहुत मुझसे कमेंट में ये भी पूछ रहे हैं कि हम जो भाग ब है इसको सितंबर अक्टूबर में पढ़े तो क्या हम तैयार कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितना आप इजी सोच रहे हो ना भाग ब को, इतना इजी भी नहीं है। यहाँ पर बहुत बच्चे हैं जो फेल होने वाले हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके 45 में से 15-15, 20-20 अंक आने वाले हैं, और जिनके दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वो बहुत लाखों बच्चों से पीछे चले जाएगा। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि सितंबर अक्टूबर की मत सोचो, आपको आज से ही भाग ब की भी, भाग ए के साथ साथ भाग ब की भी तैयारी है वो करनी पड़ेगी। तो रेगुलर वीडियो आ रही है, वीडियो को आप जरूर देखा करो। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है संकर प्रजनन। उसके तरफ चलते हैं दोस्तों एक एक। दोस्तों पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन बनेंगे वो थ्योरी से बनेंगे और मेरा लक्ष्य है कि आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो जो भी मैं आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट जो थ्योरी बता रहा हूं उन पे आपको फोकस करना है। जब आप थ्योरी को समझ जाओगे ना, क्योंकि समझने की चीज है, जब आप थ्योरी को समझ जाओगे तो क्वेश्चन तो आपके हाथों की चुटकियों का खेल रहेगा। क्वेश्चन तो आप ऐसे ही फर्राटादार सही करोगे। तो पहले दोस्तों थोड़ी सी थ्योरी है, उस थ्योरियों के बारे में हम जान लेते हैं, विधियों के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं कि आखिर जो प्रजनन होता है किसे कहते हैं, आखिर प्रजनन क्या है? तो याद रखना, नर व मादा पशुओं का संतान उत्पत्ति के लिए जो जनन किया जाता है उसको प्रजनन बोला जाता है। वापस मैं आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रजनन क्या है। तो याद रखना दोस्तों, नर व मादा पशु है जो संतान उत्पत्ति के लिए जो जनन करते हैं उसी को प्रजनन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि टॉपिक हमारा यही है जनन प्रजनन। तो यहां से क्वेश्चन है वो आपका बन सकता है, नर व मादा पशु जो संतान उत्पत्ति के लिए जो जनन करते हैं उसी को प्रजनन बोलते हैं। यही आपका टॉपिक है दोस्तों, इससे संबंधित ही आगे हम पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, जो प्रजनन की मुख्यतः 2 विधियां हैं, वो कौन कौन सी 2 विधियां हैं दोस्तों उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो नोट डाउन जरूर कर लेना। प्रजनन की दोस्तों 2 विधियां है, एक तो है अंतः प्रजनन, आगे हम पढ़ेंगे अंतः प्रजनन क्या है, और दूसरे है दोस्तों बहिप्रजनन। अब अंतः प्रजनन क्या है और बहिप्रजनन क्या है इसके बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं। अंतः प्रजनन है दोस्तों जो एक ही नस्ल के पशु के मध्य दोस्तों जो जनन किया जाता है उसी को बोलते हैं अंतः प्रजनन। याद रखना, इसमें दोनों पशु होते हैं, नर और मादा पशु, वो एक ही नस्ल के होते हैं अंतः प्रजनन में। तो आपको समझ में आ गया होगा। बहिप्रजनन में दोस्तों क्या होता है, बहिप्रजनन किसे कहते हैं? बहिप्रजनन में दोस्तों नर पशु और मादा पशु आपस में रिश्तेदार नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। याद रखना, आपस में इनसे कोई संबंध नहीं रहता, दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसी को दोस्तों बहिप्रजनन कहा जाता है। अंतः प्रजनन होता है कि जो नर पशु और मादा पशु होते हैं दोनों के दोनों एक ही नस्ल के होते हैं, और बहिप्रजनन में होता है जो नर पशु और मादा पशु होते हैं उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं होता, दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। तो यह आपको दोस्तों जो मुख्य विधि थी वो मैंने आपको बता दिया है, अंतः प्रजनन क्या है और बहिप्रजनन क्या है। आगे दोस्तों अंतः प्रजनन के अंदर भी एक विधि है, वो कौन सी विधि है उसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों, संप्रजनन। याद रखना, अंतः प्रजनन के अंदर भी दोस्तों विधि है और बहिप्रजनन के अंदर भी विधि है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं जो अंतः प्रजनन के अंदर जो विधि है जिसका नाम है समप्रजनन। तो समप्रजनन के बारे में दोस्तों मैं वो पढ़ ले। दोस्तों समप्रजनन के अंदर क्या होता है कि नजदीकी रिश्तेदारों के मध्य दोस्तों जो जनन होता है ना उसको समप्रजनन बोलते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे माँ और बेटा, पशुओं में बता रहा हूं मैं, माँ और बेटा यदि हम जनन करते हैं आपस में, दोनों दोस्तों संतान उत्पत्ति के लिए जनन करते हैं तो संप्रजनन कहलाएगा। एक और उदाहरण दोस्तों, जैसे भाई और बहन, ये दोनों दोस्तों नजदीकी रिश्तेदार है ना, तो इन्हीं को बोलते हैं संप्रजनन। हमने संप्रजनन के बारे में भी दोस्तों वो पढ़ लिया है। आगे चलते हैं दोस्तों बहिप्रजनन। बहिप्रजनन के अंदर भी दोस्तों और प्रजनन है। बहिप्रजनन के अंदर दोस्तों हम 4 प्रजनन और पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन से दोस्तों? पहले नंबर पे है भिन्न संकरण। क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे भिन्न संकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे।
दूसरे नंबर पे दोस्तों क्रॉस संकरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे क्रमोन्नति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और चौथे नंबर पे प्रसंकरण, जिसको हम जातीय संकरण भी बोलते हैं। तो चारों के चारों में पढ़ेंगे। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि इनसे क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। पहले थ्योरी आप तो याद कर लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी। यदि आप थ्योरी याद कर लेते हो तो क्वेश्चनों को तो आप चुटकियों में सही कर जाओगे। तो पहले नंबर पे दोस्तों हम भय संकरण में पढ़ लेते हैं। जो भिन्न संकरण है, वो भिन्न संकरण क्या है? तो भिन्न संकरण है कि एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य होने वाला जनन, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, दोनों के दोनों रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, दोनों के दोनों अलग होने चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों की जो नस्ल है वो नस्ल एक ही होनी चाहिए। उसको बोलते हैं भिन्न संकरण। भिन्न संकरण वापस बता देता हूं, एक ही नस्ल के पशु में होने वाला प्रजनन, लेकिन आपस में रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, वो दोनों आपस में रिश्तेदार है वो नहीं होने चाहिए। तो कौन सा संकरण हो जाएगा? भिन्न संकरण। आगे चलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे क्रॉस संकरण। क्रॉस संकरण क्या है? तो याद रखना, क्रॉस संकरण के अंदर अलग अलग नस्ल के पशुओं के मध्य जो प्रजनन होता है उसको बोलते हैं क्रॉस संकरण। वापस बोल रहा हूं, अलग अलग नस्ल के पशुओं के मध्य जो प्रजनन होता है, जो जनन होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस संकरण। तीसरे नंबर पे दोस्तों क्रोमोन्नति। वो क्रोमोन्नति क्या है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अशुद्ध लक्षण वाली माता का जो प्रजनन है वो शुद्ध नस्ल के सांड से करवाया जाता है, इसी को बोलते हैं क्रोमोन्नति। वापस बोल रहा हूं, जो अशुद्ध लक्षण वाली जो मादा पशु होती है उसका जो जनन है दोस्तों वो शुद्ध नस्ल के सांड से करवाया जाता है। इससे क्या होता है, अच्छी किस्म का जो पशु होता है, अच्छी किस्म का बच्चा होता है, वो जन्म लेता है दोस्तों। तो वापस बोल रहा हूं, क्रमोन्नति में क्या है, जो मादा पशु होती है वो अशुद्ध लक्षण वाली होती है, जो सांड होता है दोस्तों वो शुद्ध लक्षण वाला होता है, और जो बच्चे होते हैं वो भी शुद्ध लक्षण के दोस्तों पैदा होते हैं, वो होती है क्रमोन्नति। लास्ट है दोस्तों चौथे नंबर पे भय संकरण में हम पढ़ रहे हैं, लास्ट है वो है प्रसंकरण। प्रसंकरण में क्या है दोस्तों, भिन्न जातियों के मध्य दोस्तों जो संकरण होता है, अलग अलग होते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न जाति के होते हैं, उनके बीच दोस्तों जो प्रजनन होता है उसको बोलते हैं प्रसंकरण। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब गधा का प्रजनन दोस्तों घोड़ी से करवा देते हैं तो क्या पैदा होता है, खच्चर पैदा होता है। तो दोनों के दोनों की दोस्तों जातियां हैं वो दोनों की दोनों अलग है, और जो तीसरी संतान हो रही है वो अलग हो रही है। घोड़ी और गधा दोनों को हम करवा रहे हैं तो क्या पैदा हो रहा है, खच्चर हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रसंकरण, इसे जातीय संकरण भी बोलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हमने कवर कर लिया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। यदि आपने थ्योरी अच्छे से समझी है ना तो क्वेश्चनों को तो आप यूं चुटकियों में सोल्व करने वाले हो। तो पहले नंबर पे दोस्तों इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लेकर आए हो वो क्वेश्चन है, सगे भाई बहनों में जो प्रजनन होता है उसको क्या कहते हैं। मैंने बताया था दोस्तों, सगे भाई बहनों के बीच में जो प्रजनन होता है उसको क्या बोलते हैं, सम प्रजनन बोलते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी है। तो आपको थ्योरी समझनी है कि कैसे कैसे प्रजनन हो रहा है, विधियां कौन कौन सी है, तो आप क्वेश्चनों का आंसर वो आराम से दे देंगे। तो पहले का आंसर दोस्तों संप्रजनन हो जाएगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, आप खुद आंसर देने की कोशिश करना। जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है यदि आपने ध्यान से पढ़ी है तो आप चुटकियों में इसको सोल्व कर जाओगे। अलग अलग जातियों के मध्य जो प्रजनन करवाया जाता है उसको कौन से प्रजनन कहा जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जातीय संकरण या फिर प्रसंकरण दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अलग अलग जातियों के मध्य जो जनन होता है उसको प्रसंकरण या जातीय संकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये थ्योरी पढ़ो। इस प्रकार से दोस्तों यदि आपको संकर प्रजनन टॉपिक क्लियर करना है तो क्वेश्चनों पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको जो मैंने थ्योरी बताई है ये थ्योरी को आपको पढ़नी पड़ेगी। जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया कैसे बनेंगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों थ्योरी से ही पूछे जाएंगे। तो मेरा मकसद है दोस्तों आपको पूरी तरह से नंबर दिलाना। संकर प्रजनन का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे भी करके सही करना। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि जो भी मैंने आपको थ्योरी बताई है इस थ्योरी को पढ़ जाना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत है वो नहीं होने वाला। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि संकर प्रजनन से किस प्रकार के क्वेश्चन वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके पास कोई भी बुक हो वहां पर कोई भी क्वेश्चन दे रहा हो तो वहां आप क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना। ये थ्योरी पढ़ लेना और को क्वेश्चनों को आप सही करेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सही करने वाले हो यदि आप थ्योरी को याद कर लेते हो। तो वापस बोल रहा हूं, जो भी मैंने आपको थ्योरी बताई है इसको नोट डाउन कर लेना, बार बार रिवीजन करना। ये क्वेश्चन जो भी बनेगा वो थ्योरी से ही बनने वाला है, इन वीडियो से ही बनने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो संकर प्रजनन है ये कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा आने वाला है। तो इनको जो भी मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन बता रहा हूं, जो भी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, आगे आपके एग्जामों में काम आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगती है कमेंट करके बताना। चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।